दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। आज हम लोग हिंदी में पर्यायवाची की क्लास करने जा रहे हैं और पर्यायवाची की कल भी एक क्लास करेंगे। 2 क्लासों में लगभग पर्यायवाची हम लोग ख़त्म करेंगे और शाम के 7 बजे आप लोगों की जीएस की प्रैक्टिस क्लास चल रही है, तो आप सभी लोग उस क्लास से भी जुड़ना ना भूलिएगा। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए है तो पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न कि व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ए ऑप्शन है अंतरिक्ष, बी ऑप्शन है आपका अंबर, सी ऑप्शन है नभ और डी ऑप्शन है कासार। तो बताइएगा व्योम शब्द का जो है वो पर्यायवाची नहीं है, तो व्योम का पर्यायवाची कौन सा नहीं हो जाएगा? आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कासार नहीं होगा। कासार किसका पर्यायवाची होता है? तालाब का। ठीक है, कासार जो है वो किसका पर्यायवाची है? तालाब का है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। ए ऑप्शन है पुरंदर, अमरपति, बी ऑप्शन है सरोवर, पुष्कर, सी ऑप्शन है जलधि का अंबुज और डी ऑप्शन है फणी का उरग। तो बताइएगा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। तो पुरंदर मतलब इंद्र, तो इंद्र के पर्यायवाची क्या होते हैं? पुरंदर भी होता है, अमरपति भी होता है। सरोवर और पुष्कर किसका होता है? तालाब का, ये भी सही है आपका। फणी और उरग किसका होता है? सर्प का, ये भी सही है आपका। और जलधि का अंबुज नहीं होता है। ठीक है, जलधि का अंबुज नहीं होता। जलधि किसका पर्यायवाची है? समुद्र का। और अंबुज किसका पर्यायवाची है? कमल का। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन गलत हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा इसका। तो दूसरे प्रश्न का सी आंसर आपका बिल्कुल सही है। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? ए ऑप्शन है रजनी, बी ऑप्शन है समीर, सी ऑप्शन है विभावरी और डी ऑप्शन है निशी। तो बताइएगा कि इनमें से कौन सा है शब्द जो है वो रजनी का पर्यायवाची नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो समीर शब्द है वो रजनी का पर्यायवाची नहीं है। तो समीर किसका पर्यायवाची है? हवा का। किसका है? हवा का पर्यायवाची क्या है आपका? समीर है। रजनी, विभावरी और निशी, ये तीनों किसके पर्यायवाची हैं? आपके रात्रि के पर्यायवाची है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं है। स्वर्ण मतलब सोना। ठीक है, तो सोना शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ए ऑप्शन है हेम, बी ऑप्शन है हाटक, सी ऑप्शन है पुष्कल और डी ऑप्शन है। तो बताइएगा इनमें से कौन सा शब्द जो है वो स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं है। चौथे प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो जो हेम, देखो स्वर्ण का पर्यायवाची एक तो सोना होता है, एक क्या होता है? कनक होता है। ठीक है, एक क्या होता है? हेम होता है, हाटक भी होता है, पुष्कल भी होता है नहीं होता है। कौन सा शब्द नहीं होता? है किसका पर्यायवाची है? तो है शब्द जो है वो घोड़ा का पर्यायवाची है। किसका? घोड़ा का पर्यायवाची है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, घोड़ा का पर्यायवाची क्या है। और घोड़ा का क्या होता है? तुरंग भी होता है और क्या होता है? बाजी भी होता है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा कि घोड़ा के पर्यायवाची और क्या होते हैं? तुरंग और बाजी। ठीक है, तो चौथे प्रश्न का डी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है कि कामदेव का पर्यायवाची है। ए ऑप्शन है बिडौजा, बी ऑप्शन है मार, सी ऑप्शन है बासब और सी ऑप्शन है बलाहक। तो बताइएगा इनमें से कामदेव का पर्यायवाची कौन सा है? पांचवें प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? बताइएगा। बिडौजा का पर्यायवाची किसका है? इंद्र का। बिडौजा किसका पर्यायवाची है? इंद्र का। और इंद्र को क्या कहते हैं? अमरपति कहते हैं। क्या कहते हैं? अमरपति कहते हैं। और क्या कहते हैं? पुरंदर कहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया। ठीक है, बासब किसका है? ये भी इंद्र का ही है। ठीक है, बलाहक किसका है? मेघ का है। ठीक है, बादल। और जो मार है वो किसका पर्यायवाची है? कामदेव का। मार के साथ में मनोज भी किसका पर्यायवाची है? तो वो भी कामदेव का है। ठीक है, मार, मनोज ये सब किसके पर्यायवाची हैं? आपके कामदेव के पर्यायवाची हैं। तो पांचवें प्रश्न का सही आंसर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, छठा प्रश्न है कि निम्न में से धनंजय का पर्यायवाची है। ए ऑप्शन है कौंतेय,
बी ऑप्शन है क्षीरसाई, सी ऑप्शन है हेरम्ब और डी ऑप्शन है करवाल। तो बताइएगा छठे प्रश्न का सही आंसर आपका क्या होगा कि जो है धनंजय का पर्यायवाची क्या होता है। देखिए करवाल किसका पर्यायवाची है, तो करवाल आपका तलवार का पर्यायवाची है। किसका? तलवार का। हेरम्ब किसका पर्यायवाची है? गणेश जी का। किसका है? गणेश जी का। और क्षीरसाई किसका पर्यायवाची है? कृष्ण का। और कौंतेय किसका पर्यायवाची है? तो आपका धनंजय का। ठीक है, किसका हो जाएगा? धनंजय का पर्यायवाची क्या है? कौंतेय है। अच्छा, धनंजय के और पर्यायवाची क्या है? अर्जुन है। क्या है? अर्जुन है। अर्जुन के साथ में पार्थ है। और क्या है? सब्यसाची है। क्या है? सब्यसाची है। ठीक है, तो ये सारे शब्द किसके पर्यायवाची हैं? आपके धनंजय के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो धनंजय के पर्यायवाची आपके क्या क्या हो जाएंगे? अर्जुन, पार्थ, सब्यसाची और कौंतेय। ठीक है, अब छठे प्रश्न का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सातवां प्रश्न है कि भानुजा किसका पर्यायवाची है। ए ऑप्शन है गंगा, बी ऑप्शन है यमुना, सी ऑप्शन है पत्नी और डी ऑप्शन है आपका लक्ष्मी। तो बताइएगा भानुजा शब्द जो है वो किसका पर्यायवाची है। तो देखिएगा गंगा के पर्यायवाची क्या है, तो गंगा का पर्यायवाची है आपका सुरसरी। क्या है? सुरसरी, देवशरी और क्या है? त्रिपथगा। क्या है आपका? त्रिपथगा। ठीक है, यमुना का पर्यायवाची क्या है? कालिंदी। क्या पर्यायवाची है? कालिंदी। अर्कजा। ठीक है, जमुना। क्या पर्यायवाची है? जमुना। ठीक है, और क्या हो जाएगा? सूर्यसुता। पत्नी के पर्यायवाची भार्या, बल्लवा, बामांगी। बामांगी। ठीक है, कलत्र। क्या हो जाएगा? कलत्र। लक्ष्मी के पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? तो लक्ष्मी का पर्यायवाची कमला, भार्गवी, सिंधुसुता। ठीक है, सिंधुसुता। ठीक है, तो अब आप लोग बताइएगा कि भानुजा किसका पर्यायवाची है। तो भानुजा जो है वो यमुना का पर्यायवाची है। किसका? यमुना का पर्यायवाची आपका भानुजा है। तो सातवें प्रश्न का सही आंसर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। गंगा के पर्यायवाची क्या है? सुरसरी, देवसरी और त्रिपथगा। और यमुना का कालिंदी, अर्कजा और जमुना। ठीक है, और भानुजा। तो सातवें प्रश्न का बी आंसर आपका बिल्कुल सही है। आठवां प्रश्न है कि क्रोध शब्द का पर्यायवाची क्या है। ए ऑप्शन है संताप, बी ऑप्शन है भांति, सी ऑप्शन है बेमनस्य और डी ऑप्शन है अमर्ष। तो बताइएगा क्रोध का पर्यायवाची क्या है। क्रोध का और पर्यायवाची क्या होता है? रोष होता है, कोप होता है और क्या हो जाएगा आपका? अमर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमर्ष हो जाएगा। तो आठवें प्रश्न का डी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में नदी का पर्यायवाची नहीं है। ए ऑप्शन है निम्नगा, बी ऑप्शन है त्रिपथगा, सी ऑप्शन है कूलकंसा और डी ऑप्शन है कूलवती। तो बताइएगा नदी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया त्रिपथगा किसका पर्यायवाची है? आपका गंगा का पर्यायवाची है। किसका? गंगा का पर्यायवाची है। तो नवे प्रश्न का बी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर अगला सब प्रश्न है कि बिटप का पर्यायवाची शब्द है। ए ऑप्शन है अस्सी, बी ऑप्शन है तरु, सी ऑप्शन है उर्वी और डी ऑप्शन है चश्म। तो बताइएगा बिटप किसका पर्यायवाची है। तो बिटप का क्या हो जाएगा? वृक्ष। और वृक्ष का पर्यायवाची क्या होता है? तरु। क्या होता है? वृक्ष का पर्यायवाची क्या होता है? तरु होता है। ठीक है, अस्सी किसका पर्यायवाची है? तलवार का। किसका है? तलवार का पर्यायवाची क्या है? अस्सी है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने तलवार का एक और पर्यायवाची आपको बताया था। उर्वी किसका पर्यायवाची है? तो उर्वी जो है वो आपका पृथ्वी का पर्यायवाची है। और मैंने तलवार का क्या बताया था? एक करवाल बताया था। ठीक है, उर्वी किसका है? आपका पृथ्वी का है। और पृथ्वी का और कौन सा होता है? वसुधा होता है। ठीक है, चश्म किसका है? आँख का है। किसका है? आँख का पर्यायवाची आपका क्या है? तो चश्म है।
आँख का और क्या हो जाएगा, दृग हो जाएगा, लोचन हो जाएगा। ठीक है, ये सारे किसके पर्यायवाची हो जाएंगे, आपके आँख या चश्म के पर्यायवाची हो जाएंगे। तो 10वें प्रश्न का सही आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 11वां प्रश्न है कि सिखी का पर्यायवाची नहीं है। ए ऑप्शन है मयूर, बी ऑप्शन है ध्वजी, सी ऑप्शन है कलापी और डी ऑप्शन है कुंजर। तो बताइएगा जो सिखी शब्द है वो उसका पर्यायवाची नहीं है। तो सिखी शब्द का अर्थ क्या होता है आपका, मोर, और मोर का पर्यायवाची मयूर भी है, ध्वजी भी है, कलापी है, कुंजर नहीं है। ठीक है, कुंजर किसका पर्यायवाची है, तो कुंजर जो है वो हाथी का पर्यायवाची है। किसका, कुंजर शब्द जो है वो हाथी का पर्यायवाची है। हाथी का और पर्यायवाची क्या है, गज है, ठीक है, करी है, नाग है, ठीक है, और कौन सा है, द्विरथ है। ठीक है, ये किसके पर्यायवाची हैं, आपके हाथी के पर्यायवाची हैं। तो 10वें प्रश्न 11वें प्रश्न का डी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न है कि अली किसका पर्यायवाची है। ए ऑप्शन है भृंग, बी ऑप्शन है उरग, सी ऑप्शन है पन्नग और डी ऑप्शन है अही। तो बताइएगा जो अली शब्द है वो किसका पर्यायवाची है। तो अली मतलब भौरा, ठीक है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, भृंग। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा, भौरा, षटपद, क्या हो जाएगा, षटपद। उरग किसका पर्यायवाची है, तो उरग आपका नाग का पर्यायवाची है। पन्नग किसका पर्यायवाची है, ये भी आपका नाग का पर्यायवाची है। अहि किसका पर्यायवाची है, ये भी नाग का पर्यायवाची है। ठीक है, तो ये सारे शब्द किसके हैं, आपके नाग के पर्यायवाची हैं। नाग मतलब सर्प के पर्यायवाची हैं। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, ब्याल हो जाएगा, भुजंग हो जाएगा। ठीक है, ये सारे किसके पर्यायवाची हैं, आपके सर्प के पर्यायवाची हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो 12वें प्रश्न का ए आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि विबुध किसका पर्यायवाची है। ए ऑप्शन है देवता, बी ऑप्शन है गुडाकेश, सी ऑप्शन है सुधांशु और डी ऑप्शन है पुरहुत। तो बताइएगा कि सुधांशु किसका पर्यायवाची है। तो सुधांशु आपका चंद्रमा का पर्यायवाची है। किसका है, गुडाकेश किसका है, तो अर्जुन का है। और अर्जुन के पर्यायवाची अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताए थे, सब्यसाची, पार्थ। ठीक है, और पुरोहित किसका पर्यायवाची है, तो पुरोहित आपका इंद्र का पर्यायवाची है। किसका, इंद्र का पर्यायवाची आपका क्या है, पुरोहित है। और जो विबुध है वो किसका पर्यायवाची है, आपका देवता का पर्यायवाची आपका क्या होता है, वो विबुध होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या सही हो जाएगा, 13वें प्रश्न का ए आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 14वां प्रश्न है कि कार्तिकेय का पर्यायवाची नहीं है। ए ऑप्शन है कुमार, बी ऑप्शन है सरभव, सी ऑप्शन है स्कंद और डी ऑप्शन है आपका श्रीध। ठीक है, तो बताइएगा 14वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो जो श्रीध है वो किसका पर्यायवाची नहीं है, कार्तिकेय का नहीं है। श्रीध किसका पर्यायवाची है, आपका कुबेर का पर्यायवाची क्या होता है, श्रीध होता है। ठीक है, कुबेर का पर्यायवाची आपका क्या है, श्रीध शब्द है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। बगीचा पर्यायवाची शब्द है, तो बगीचा का पर्यायवाची क्या होगा, निर्जन, व्यंजन, आराम या कल्पशाल। तो बताइएगा इस शब्द का सही आंसर क्या होगा। 15वां प्रश्न जो है इसका सही आंसर क्या होगा। तो बगीचा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, आपका आराम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आराम हो जाएगा। ठीक है, 15वें प्रश्न का सी आंसर आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि जीव का पर्यायवाची है। ए ऑप्शन है वचन, बी ऑप्शन है रचना, सी ऑप्शन है ध्वनि और डी ऑप्शन है जीव। तो बताइएगा कि जो आपका जीव शब्द है इसका पर्यायवाची क्या है। तो जीव का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, आपका रचना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रचना हो जाएगा। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सत्रहवां प्रश्न है कि कौन सा शब्द जो है वो दास का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, दास का पर्यायवाची नहीं है। ए ऑप्शन है अनुचर, बी ऑप्शन है परिकर, सी ऑप्शन है भृत्य और डी ऑप्शन है आपका सेवक। तो बताइएगा इनमें से परिकर जो है वो दास का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा, परिकर नहीं होगा। कौन सा, 17वें प्रश्न का बी आंसर आपका सही हो जाएगा। जो परिकर है वो इसका पर्यायवाची नहीं होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है
कि फूल का पर्यायवाची नहीं है? ए ऑप्शन है सुमन, बी ऑप्शन है पुष्प, सी ऑप्शन है तनुजा और डी ऑप्शन है कुसुम। तो इसका आंसर सभी लोग बता देंगे आप लोग कि जो फूल है उसका पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तनुजा। और जल्दी से बताइएगा तनुजा किसका पर्यायवाची होता है? जल्दी से बताइएगा तनुजा किसका पर्यायवाची है? ठीक है, 18वें प्रश्न का सी आंसर आपका सही है। धूसर का पर्याय है तो ए ऑप्शन है आपका अश्व, बी ऑप्शन है मेघ, सी ऑप्शन है गर्दभ और डी ऑप्शन है अजा। तो बताइएगा जो आपका शब्द है धूसर, धूसर का पर्यायवाची कौन सा है? जल्दी से बताइएगा धूसर किसका पर्यायवाची है? तो जो धूसर शब्द है वो आपका किसका पर्यायवाची हो जाएगा? गर्दभ का। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, धूसर जो है वो गर्दभ का पर्यायवाची है। ठीक है, आज का अंतिम प्रश्न है कि निम्न में कौन सा शब्द हंस का पर्याय है? ए ऑप्शन है कुरंग, बी ऑप्शन है भुजंग, सी ऑप्शन है मराल और डी ऑप्शन है कुबेर। तो बताइएगा कि हंस का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? तो जल्दी से बताइएगा, आज का अंतिम प्रश्न है, इसका आंसर सही सही बताइएगा सभी लोग। तो क्या हो जाएगा? मराल। ठीक है, क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन भी इसका सही हो जाएगा 20वें प्रश्न का, कि जो हंस का पर्यायवाची क्या होता है आपका? मराल होता है। ठीक है, ये थे आज के आपके 20 प्रश्न पर्यायवाची के। कल हम लोग इसकी एक और क्लास लेकर आएंगे जिसमें हम लोग कम से कम 20 प्रश्न और करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।